नमस्कार। आज के वीडियो में हम जानते हैं युग्म रेखाओं के बारे में, जो कि क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 है। और यह हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो है, जहाँ पे आप झारखंड बोर्ड की किताबों में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 10 में। एनसीईआरटी की किताबों में हो सकता है आगे पीछे होगा। तो युग्म रेखाएं, जैसे पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था रेखाओं के बारे में, फिर रेखाखंड के बारे में, किरण के बारे में। इसमें है युग्म रेखाएं। तो युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। तो यानी कि दो रेखाएं कैसे कैसे एक दूसरे को काट रही हैं, इसमें हम लोग जानेंगे। जैसे एक है समांतर रेखाएं, फिर है लंब रेखाएं, और फिर है समवर्ती रेखाएं। तो ये तीन तरह की रेखाओं के बारे में हमको जानना है। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटेंगी कि जब एक रेखा आप खींचे और फिर दूसरी रेखा, अब जब क्या है इसमें एक वर्ड्स को अगर हम देखें ध्यान से, समांतर है, समांतर। अगर इसमें इसको अगर हम तोड़ें तो आता है सम और अंतर। तो अंतर का अर्थ क्या हुआ, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस, यानी कि दोनों को घटाने पर। और सम, सम का अर्थ होता है बराबर। तो बराबर अंतर, बराबर अंतर को ही हम क्या कहते हैं, समांतर। तो समांतर रेखाएं, जैसे एक रेखा हम ले लेते हैं यहाँ पर L, और ये दूसरी रेखा का नाम है M। तो अगर ये रेखा हमने दो रेखाएं ड्रॉ की हैं, तो मान लिया इस पर एक बिंदु है, L रेखा पर एक बिंदु A है, और इस पर दूसरा बिंदु है B, और इस पर अगर M पर एक बिंदु है C, और इस पर दूसरी बिंदु है D। तो अगर A से C के बीच में अगर हमारी दूरी है 4 सेंटीमीटर सपोज, और तब B और D के बीच की भी दूरी 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। यानी कि दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि दोनों के बीच की जो दूरी है, वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। कहीं भी कितना भी आगे बढ़ाया जाए इसको, और भी आगे कितना ही बढ़ा दिया जाए, तो जब तक ये क्या है एक दूसरे के बीच की दूरी समान है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो जैसे कि अगर हम कहना चाहें कि आप इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहें, तो जैसे हमारे घर में सीढ़ी होती है, लकड़ी की सीढ़ी, लोहे की सीढ़ी, ऐसे बनी रहती है वो। तो ये क्या है, एक समांतर रेखा है। जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ की दूरी जितनी है उतना ही यहाँ की, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ की भी बीच की दूरी है। और इसमें डिफरेंस ये है, ये वाला जो है ये स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा सीधा होना चाहिए। ये नहीं कि एक जगह आप सीधा ले रहे हैं, एक जगह टेढ़ा ले लिए, तब तो ये अलग अलग आ जाएगा, फिर आप कहेंगे समांतर नहीं है। तो इसीलिए हमको को सीधा लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है समांतर रेखाएं एवं उसकी जांच। तो इसका जांच भी हम लोग कैसे करेंगे वो भी हम लोग जानेंगे। तो और एग्जांपल आप कह सकते हैं समांतर रेखाओं का, जैसे आप रूलिंग कॉपी जो लिखते हैं, रूलिंग कॉपी में ऐसे ऐसे रेखाएं होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर बराबर है सभी के बीच में, तो ये सारी रेखाएं एक दूसरे से क्या है, समांतर है। तो हम कह सकते हैं दो एग्जाम्पल सबसे अच्छा है जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं। पहला है हमारा रूलिंग कॉपी और दूसरा है सीढ़ी। ठीक है। और फिर आप कह सकते हैं ट्रेन की पटरी, जैसे ट्रेन की पटरी भी समांतर ही होती है, दोनों के बीच हर जगह समान दूरी रहती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उसकी जांच, कि जांच कैसे करेंगे। जैसे हमारे यहाँ हमारे पास अगर एक स्केल है और उसे हम एक रेखा पर रख देते हैं, ये स्केल है हमारा और ये हमारी रेखा है, ये हमारी रेखा है, इस पर हमने स्केल रखा। अगर हम सेट स्क्वायर लेना चाहें तो दो सेट स्क्वायर हमारे पास होते हैं। तो एक हमने इस तरफ लगाया और दूसरा इस तरफ लगा दिया। तो आपने देखा होगा सेट स्क्वायर में भी नंबरिंग दी रहती है, 1 2 3 4 5 करके। मान लिया अगर ये 1 रहा, ये 2, ये 3, और ये ऊपर 4 और 5, यहाँ पे भी कर देते हैं 1 2 3 4 और 5। तो अगर ये स्केल से एकदम सीधा सीधा लाइन है, एक और लाइन अगर खींचा जाए, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है फ्री हैंड से खींचने के कारण, है ना। तो अगर इस पे एक और लाइन खींची गई है और पहले सेट स्क्वायर में दिखा रहा है ये 4 पे,
4 सेंटीमीटर पे। मीन्स आपका ये वाले लाइन और ये वाली लाइन की बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। सपोज 4 सेंटीमीटर, 4 पे आ रहा है तो 4 सेंटीमीटर हुआ। तो दूसरे सेट स्क्वायर में भी ये 4 पर ही आना चाहिए, ये भी 4 सेंटीमीटर पर ही आना चाहिए। अगर ये 4 पर नहीं आ रहा, ये 4 पर आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि जो दूसरी रेखा है वो सीधी नहीं है। और अगर दूसरी रेखा सीधी नहीं है तो इसका अर्थ यह हुआ कि दोनों समांतर रेखाएं नहीं हैं। और अगर ये 4 पर है और इसके अंत वाले दूसरे वाले सेट स्क्वायर में भी ये 4 दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जांच करने का। अगला है हमारा लंब रेखाएं। लंब रेखाओं में लंब का अर्थ होता है, लंब एक कोण होता है, लंब का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण, समकोण। जब भी लंब की बात किया जाए तो इसका अर्थ यह है कि एक 90 डिग्री का कोण वहां पर बनना जरूरी है। आगे वीडियोस में हम लोग देखेंगे कोण वगैरह के बारे में, कोण कैसे बनता है। तो यहाँ लंब रेखाओं का सीधा सा अर्थ है कि एक रेखा और दूसरी रेखा के बीच में एक 90 डिग्री का कोण बनना अनिवार्य है। ठीक है, तो यह कहलाएगी क्या, लंब रेखाएं, जिसको हम उल्टा टी से दिखाते हैं। जैसे अगर हमारा एक रेखा या ए है और यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं बी, तो एक रेखा हमारी क्या हो गई, ए बी किरण है और इधर बी सी है, तो हम लिख सकते हैं ए बी है लंब किस पर, बी सी पर लंब है। तो ये हमारा लंब का साइन होता है। आपको टी उल्टा करके लिखना है, ये हमारा लंब का साइन होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और साथ में क्या है कि जैसे इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप ले सकते हैं, रूलिंग कॉपी का ही एग्जाम्पल लें तो कॉर्नर पे राइट मोस्ट कॉर्नर, सॉरी लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे ऐसा बना रहता है, उसके बाद नीचे रूलिंग रहता है ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये वाली जो लाइन है, ये सारी जितनी भी रूलिंग लाइंस होती हैं उस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये और ये क्या है, लंब रेखाएं, ये भी लंब रेखाएं, ये दोनों भी लंब रेखाएं, ये दोनों भी लंब रेखाएं, ये सारी क्या है, लंब रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लंब रेखाओं के बारे में। तीसरा है समवर्ती रेखाएं। समवर्ती मीन्स क्या होता है, सारे एक ही जगह आकर मिलेंगे। जैसे एक बिंदु से अगर बोला जाए, एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं जा सकती हैं, सारे को क्या करना है, एक ही बिंदु से होकर गुजरना है। तो हम कह सकते हैं कि वह कैसी रेखा है, समवर्ती रेखाएं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, साइकिल आप चलाते होंगे तो साइकिल का रिम, साइकिल का रिम क्या होता है, सब सारा आकर क्या होता है, उस चक्के के सेंटर पर आकर मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि साइकिल के जितने सारे वो हैं, वो जो स्पोक्स हैं, उसको स्पोक्स कहा जाता है उसको, तो सारे स्पोक्स कहाँ पर आकर मिल रहे हैं, रिम के एकदम सेंटर में, चक्के के सेंटर में आकर मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे सारी क्या हैं, समवर्ती रेखाएं हैं। तो ये था हमारा युग्म रेखाओं के बारे में। अगले वीडियोज में हम लोग कोशिश करेंगे इसका अभ्यास करने का, और कोई भी डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। और आप लोग जरूर कमेंट करें, बताएं कि अगला वीडियो हम लोग किस पर लेकर आएँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें।